देश के कोने कोने से लोग हमारे साथ हैं। सुषमा जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी, मैं आपको स्टूडियो में देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, सुषमा जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुषमा जी हरियाणा से आती हैं, सोनीपत से आती हैं। आप बहुत देर से वेटिंग में हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं था, इस वजह से मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो सुषमा जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। और हमारी हमारी ऑडियंस अब आपको सुनना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और आपके चैनल के साथ। यूट्यूब की मैं सब्सक्राइबर हूँ और मैं अपडेट रखती हूँ उससे, और आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स को देखती हूँ और उसको सराहती हूँ, और मैं यही शुभकामना देती हूँ आपको कि आप तरक्की के आसमान को छुएं। तो मैं शुरू करती हूँ। सिंदूर से ये माँ हमेशा सजी रहे, भारत की सरज़मीं दुल्हन बनी रहे, दुल्हन बनी रहे। उरूजे कामयाबी पे हमारा ही वतन होगा, रहेगा ता कयामत तक हमारा हिंद ही होगा, हमारा हिंद ही होगा। मैं सुषमा आर कुमार, दिल्ली सरकार के एक विद्यालय में मैं हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ, और कविता लेखन में और कविता पाठ करने में मेरी विशेष रुचि है। तो आज जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो कविता गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्ति कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को सिर्फ इंसान बनाया जाए, ये इससे प्रेरित है। और ये कविता मुझे विशेष रूप से पसंद है कि ये गोपाल दास नीरज की जो कविता है, ये गंगा जमनी तहजीब को दर्शाती है और बताती है कि इंसानियत के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हम सब इस धर्म को अपना लें तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएं और दुनिया में शांति और भाईचारा कायम हो जाए। तो इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी थी, जिसको मैंने नाम दिया है एक रंग फिर कैसी जंग, यानी कि खून का एक रंग तो फिर कैसी जंग। तो शुरू करती हूँ। झांक कर देखती हूं मैं मन में अपने अनेक अनेक बार, झांक कर देखती हूं मैं मन में अपने अनेक अनेक बार, कभी भी तो नजर नहीं आई इसमें कोई सरहद कोई दीवार। तो फिर क्यों खिंच जाती हैं दीवारें, तो फिर क्यों खिंच जाती हैं दीवारें हमारे विचारों, भावों और व्यवहारों में। क्यों हम खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को कमतर आंकते हैं, उठाते हैं वो प्रश्न बार बार हम, उत्तर जिसका बखूबी जानते हैं कि लाल रंग हमारा है और हरा तुम्हारा, ये तुम्हें किसने बतलाया है कि लाल रंग हमारा है हरा तुम्हारा, ये तुम्हें किसने बतलाया है। कुदरत से मिले हैं रंग गुलों को, क्या उन पर किसी धर्म विशेष का साया है। कितना भ्रम फैला रहे हो दिलों में, कितना भ्रम फैला रहे हो दिलों में, जान लो बहुत तुम पछताओगे। सवाल पूछेंगी बारंबार आने वाली पीढ़ियां तुमसे, सवाल पूछेंगी बारंबार आने वाली पीढ़ियां तुमसे, सोच लिया है क्या जवाब दे पाओगे। जरा परिकल्पना तो करो उस समय की जब दिलों में प्रस्फुटित होती ये ज्वालामुखी विस्फोटित हो जाएगी, भस्म हो जाएगा सब कुछ उस दावानल में, ये सस्य श्यामलम वसुंधरा रक्त रंजित हो जाएगी। उस समय याद करोगे, उस समय याद करोगे कि संस्कृतियों का सुंदर समागम कभी हुआ करता था यहाँ, हिंसा द्वेष और अराजकता से धराशायी हो गया जहां। मानवता फिर तुम्हारे सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाएगी,
रक्त से रक्त रंजित माटी उठाकर रक्त में रंग भेद कराएगी। उस समय अगर अलग कर पाओ लहू के इन रंगों को, भविष्य में अगर अलग कर पाओ लहू के इन रंगों को, तो ही अधिकारी हो वर्तमान के, तो ही अधिकारी हो वर्तमान के, वरना आत्मसात करो, वरना आत्मसात करो, वरना आत्मसात करो। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। आपने न केवल एक कविता पेश की है, मैं समझता हूँ कि आपने तो मुझे लगता है हमारे वाला काम कर दिया, आपने न्यूज़ पेश की है। आज पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं देश में सामाजिक दंगे, धार्मिक दंगे, न जाने एक डिस्पैरिटी फिर से समाज में दिखाई दे रही है। मैं नहीं जानता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन एक इंसान के रूप में, एक देशवासी के रूप में हर कोई जिम्मेदार है। आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, और एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते ही मैं समझता हूँ कि आपकी कलम जब कागज पर चली तो वो किसी तलवार से कम नहीं चली है और जन जागरण के लिए निश्चित रूप से काम करेगी। मैंने 4 पंक्तियां इस विषय में लिखी थी और मैं इसलिए आपके इन शब्दों का सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं एम्पैथाइज कर पा रहा हूँ इन शब्दों के साथ, क्योंकि बिल्कुल सोच रखनी बहुत जरूरत है और युवाओं में खास तौर पर इस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए। मैंने लिखा कि जान से चाहते हैं हम अपने वतन को, जान से चाहते हैं हम अपने वतन को, कोई छेड़े ना आकर अब इसके अमन को। हर धर्म का, हर जात का, हर कौम का है, हर धर्म का, हर जात का, हर कौम का है, खून से सींचा है उनने इस चमन को। मैं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मुख होकर ये बात कह रहा हूँ कि खून ने सींचा है उनने इस चमन को। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। और रजत जी, मैं थोड़ा 2 शब्द और बोलना चाहूंगी जाते हुए अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, और जो सुन रहे हैं मुझे, मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी अपने देश को कि अमन और खुशहाली से सजे वतन हमारा, अमन और खुशहाली से सजे वतन हमारा, हर तरफ हो खुशियों की जन्नत का नजारा। अमन और खुशहाली से सजे वतन हमारा, हर तरफ हो खुशियों की जन्नत का नजारा। दर्द भरी मुफलिसी को हटा अमीरी की मुस्कुराहट नजर करते हैं, दर्द भरी मुफलिसी को हटा अमीरी की मुस्कुराहट नजर करते हैं। इस गुलिस्ता के दामन को बहारों से सराबोर करते हैं। चलो आज फिजाओं में मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत भरते हैं। चलो आज फिजाओं में मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत भरते हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत रजत जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और आपके चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद मैम। तो बहुत ही सुंदरता के साथ पेश किया। आज अभी बेंगलोर में जो हुआ हमने देखा, इससे पहले दिल्ली में चुनाव से पहले जो हुआ हमने देखा, और जिस तरीके की सोशल डिस्टर्बेंस इस वक्त चल रही है, सुषमा जी का एक एक शब्द मैं समझता हूँ एप्रोप्रिएट है, आज के हिसाब से है, आज के लिए बहुत जरूरी है और युवाओं की जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है।